4 बार सुसाइड करने के लिए कोशिश कर चुका था। अगर सुसाइड कर लेता तब लोग ये बोलते ये जिंदगी से लड़ नहीं पाया इसलिए सुसाइड कर लिया। और बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर हैं 14 या 15 साल की उम्र में सुसाइड करते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग हैं। उसका जिम्मेदार वो खुद नहीं था, क्योंकि हमने नहीं वो क्या चाहता है। तो मैंने हर एक सिचुएशन में बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा। फिर मैंने ये सोचा अब मैं अपने लिए लड़ूंगा। मैं 27 साल तक सिर्फ घर वालों के लिए जी रहा था। 27 साल, जो एक इंसान का आधा जिंदगी निकल जाता है। मैंने 27 साल अपने दोस्त के लिए, मेरे अपने जन के लिए, लेकिन मैं कब अपने लिए जिया? मैं जिया 27 साल के बाद अपने लिए जीना शुरू किया। 2014 में जब नालसा जजमेंट आ रहा था तभी एक प्रोग्राम आया था सत्य में विजेते। सत्य में विजेते में एक ट्रांस वुमेन अपने बारे में बात कर रही थी कि एक लड़का से लड़ना शुरू कर दिया कि टीवी के अंदर जो है उसका ऑपोजिट मेरे साथ हो रहा है। उस क्वेश्चन का आंसर मुझे टीवी से ही मिला और उस दिन मैं बहुत खुश था कि जो एक क्वेश्चन मेरे अंदर था उस क्वेश्चन का आंसर मैं ढूंढ पाया। मैंने उस टाइम पे भी मेरे और मेरे पापा के बीच में बहस हो रहा था। बहस होने के बाद मेरे पापा मेरे ऊपर हाथ उठाए थे। मैं तब 26 साल का था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना, क्योंकि मेरा भाई एक प्रोफेसर था, वेटनरी प्रोफेसर। मेरे भाभी एग्रीकल्चर ऑफिसर है। मेरे अंदर हमेशा यही क्वेश्चन रहता था कि इतना एजुकेटेड होने के बाद भी वो मुझे क्यों नहीं समझ पा रहे। तभी मैंने डिसीजन लिया कि अभी इस घर में मुझे नहीं रहना, क्योंकि अभी इस घर में रह जाऊंगा तो मैं शायद मैं जी जाऊंगा, लेकिन जो जिंदगी मैं चाहता था वो जिंदगी मुझे कभी नहीं मिली। मुझे मेरे लिए स्टैंड लेना पड़े। तब मैंने घर से निकलने का फैसला किया और घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। और 27 साल की उम्र में मेरे पेरेंट्स नहीं थे। मेरा जो मम्मी है वो 2010 में ही गुजर गई थी। मैं तब 22 साल का था, 22 या 23 साल का था। तो मेरे लिए सिर्फ पापा, भाई और भाभी थी। तो मैं सबको छोड़ के मैं बाहर आ गया। मुझे ये नहीं पता था कि बाहर का ज़िंदगी मेरे घर की ज़िंदगी भी से बदतर हो। और मुझे ये भी हमेशा डर लगा रहता था कि मैं एक लड़की हूँ, चाहे